एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। सो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक्सिस बैंक ऐप सर्च करना होगा। तो जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे तो यह एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है ताकि मैं आपको जल्दी से वीडियो दिखा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन टू योर एक्सिस अकाउंट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक के अकाउंट के साथ लिंक है वह सिम कार्ड आपके फ़ोन में लगा होना चाहिए। जिस भी सिम स्लॉट में आपका सिम लगा होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद SMS परमिशन के लिए अलाउ करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल से SMS भेजा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना MPIN टाइप करना होगा। MPIN टाइप करते ही एप्लीकेशन सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको इसका होम स्क्रीन दिखाई देगा। इतना करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको और भी प्रोसेस करना होगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक बार टच करना है। नीचे यहाँ पर लेफ्ट साइड में अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का एक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है प्लीज़ कंप्लीट दी वन टाइम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फीचर एक्सेस मोबाइल। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से 3 ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें से आप तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे कस्टमर आईडी का है। अगर आपके पास कस्टमर आईडी है तो आप यहाँ पर टाइप करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नेट बैंकिंग का है और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे डेबिट कार्ड का है। तो मैं अभी यहाँ पे डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। देन इसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे डेबिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर MPIN, यहाँ पर जो आपका MPIN है यहाँ पर आपको टाइप करना होगा और आपका ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। आपके बैंक से हाल ही में हुए ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन रजिस्टर करने में तो आप अपना प्रश्न कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला।